तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़दून यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के बाद आपका पैसा आपके खाते में कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है पैसे आने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पैसा जो 2,000 रुपये का मिलता है वो किस प्रोसेस के बाद मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं कि कैसे आपका पैसा जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है पीएम किसान योजना, ये है खाते में पैसे आने का प्रोसेस। मिल रहे हैं 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये जो पैसा मिलता है उसका प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 7वीं किस्त जारी की जा रही है। अब तक सैकड़ों किसानों के खाते में यह राशि जारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में बाकी किसानों को जो है पैसा भेजा जाएगा। यानी दोस्तों बताया गया है कि पीएम किसान योजना की तरफ से 7वीं किस्त का पैसा जो है जारी होना शुरू हो चुका है और आगे जो है बाकी किसानों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर देगी सरकार। इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह मदद 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। अक्सर इस योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिनमें से एक सवाल है कि खाते में प्रोसेस क्या होता है पैसे आने का। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो पैसा आपका भेजा जाता है वो पैसा आपको सालाना 6,000 रुपये भेजा जाता है और वो पैसा 3 किस्तों में आपको 2,000 रुपये करके भेजा जाता है। यहाँ पर बताया गया दरअसल इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को पैसा जारी करना होता है। ऐसे में सभी किसानों को एक साथ ही एक ही समय पर पैसा जारी नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान योजना की तरफ से एक साथ में करोड़ों किसानों को पैसा भेजा जाता नहीं है, यानी कि एक साथ में सभी किसानों को पैसा नहीं भेजा जाता है। कुछ कुछ किसानों का डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उन किसानों को पैसा भेजा जाता है। ये प्रोसेस कुछ दिन तक चलता है, इस वजह से वो कुछ किसानों को पहले तो कुछ किसानों को बाद में पैसा मिलता है। यानी कि कुछ किसानों को पहले ही किस्त का पैसा मिल जाता है और कुछ किसानों को कुछ दिन बाद पैसा मिलता है। कि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको बहुत ही जल्द पैसा मिल जाता है और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको कुछ दिन बाद पैसा मिलता है। ऐसे में बहुत सारे किसान कमेंट भी करते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया है, तो वह किसान थोड़ा इंतजार कर ले तो उसका पैसा आ जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि बात करें खाते में पैसे आने के प्रोसेस, तो यहाँ पर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन को राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक खाता के जरिए वेरीफाई करता है। यानी कि दोस्तों, आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब आपका टोटली डाटा होता है वो राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अप्रूव किया जाता है। यानी कि जब आप आवेदन करते हैं उसके बाद राज्य सरकार आपके आवेदन को जांचता है, जांचने के बाद सही पाने के बाद उसको आपका आवेदन को जो है अप्रूव कर देता है सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा बैंक खाता संख्या वेरिफिकेशन के बाद पैसा ट्रांसफर होता है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा जब आपका आवेदन को वेरिफिकेशन कर लिया जाता है उसके बाद वो राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार आपके आवेदन में फंड ट्रांसफर ऑर्डर देता है, यानी कि एफटीओ जनरेटेड करता है। उसके बाद आपके खाते में पैसा जो है 2,000 रुपये का किस्त जो है वो भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं और अगर आपका राज्य सरकार द्वारा आवेदन अप्रूव्ड हो चुका है तो आप कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए। जैसे ही आपके खाते में एफटीओ जनरेटेड कर दिया जाता है तब आपके खाते में 2,000 रुपये का जो किस्त है वो भेजा जाएगा। यानी कि पहले आपका आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, ये आपको पता होगा। पहले आपका आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है कि आपका आवेदन राज्य के पास है, वहाँ पर आपका आवेदन अभी जो है अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही राज्य सरकार अप्रूव कर देता है तो वहाँ पर लिखा आता है आरएफटी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ आता है आरएफटी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि आपका आवेदन राज्य सरकार द्वारा जांच लिया गया है और वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। जैसे ही केंद्र सरकार वहाँ पर जांच लेता है तो केंद्र सरकार वहाँ पर लिख देता है एफटीओ। ठीक है, एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी कि फंड की तरफ से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया गया है। तो ये प्रोसेस होता है पैसे आने का। उसके बाद आपके खाते में जब भी एफटीओ आ जाता है उसके कुछ ही दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद या 5-10 दिन बाद आपके खाते में 2,000 रुपये का जो किस्त है वो भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आप आवेदन किए हैं, अगर आपका राज्य सरकार द्वारा आवेदन अप्रूव्ड हो चुका है तो आप और कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए, आपके खाते में 2,000 रुपये का जो किस्त है वो बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।